हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए -2 1 5 एंड बी 1 3 -1। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 यूनिट फ्रॉम ए। ओके, सो गाइस हमें क्या करना है, हमें एक लाइन दे रखी है जो कि ए और बी से होकर जा रही है। ए और बी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखी है कि हमें कोऑर्डिनेट भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं 2 पॉइंट के जो कि इस लाइन पे होंगे और 14 यूनिट होंगे किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। तो हमने ऐसे एक लाइन अपनी ड्रॉ की, ये सपोज ये है हमारी लाइन। इसमें हमने ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए -2 1 5। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 1 3 -1। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास ऐसे गिवन कंडीशन रहती x1 y1 z1 कोई एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो इन दो पॉइंट से होकर कोई लाइन गुजरती है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, वो हो जाती है हमारी x-x1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 इक्वल टू क्या हो जाता है y-y1 डिवाइडेड बाई y2 - y1 इक्वल टू क्या हो जाता है z-z1 डिवाइडेड बाई z2 - z1। अब यहाँ पे देखिए यही कंडीशन अप्लाई करेंगे हमारा ए और बी पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट के लिए हमने ये x1 y1 z1 ले लिए और ये हमारे क्या हो जाएंगे x2 y2 z2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए, तो x-x1 यानी कि x1 की वैल्यू क्या है -2। ऐसे ही x2 - x1 यानी x2 हो गया 1 एंड x1 हो गया ये, तो क्या हो जाएगा 1 -2। ऐसे ही y-y1। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें वैल्यूज पुट की है पूरी की पूरी y-y1 y2 - y1। ऐसे ही z-z1 बाई z2 - z1 ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे। तो ये x+2 बाई कितना हो गया 3 इक्वल टू ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या कर रहा है, हमने इसको एक पैरामीटर r के बराबर मान लिया। अब r के बराबर पैरामीटर माना तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रत्येक टर्म है यहाँ पे इनको अलग अलग r के इक्वल में मान सकता हूँ। यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चली, जैसे यहाँ पे क्या मिली 3r-2। ऐसे y की वैल्यू मिली, z की वैल्यू मिली। तो जो ये एक्स वाई जेड मिले हमें, ये एक्स वाई जेड मिले, ये एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। किस लाइन पे, इस लाइन पे किसी एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो हमने सपोज ये मान लिया कि यही वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये मैंने लिख दिए क्या है 3r-2 2r+1 एंड -6r+5, ये मैंने हटा दिया। तो ये आपको एक जनरल पॉइंट P मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको इस प्रकार से मिल चुके हैं। अब देखिए हमें अगली कंडीशन क्या करेगी थी कि यहाँ पे पढ़िए, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 यूनिट फ्रॉम ए। यानी कि हमें क्या करना है, हमें ये गिवन कंडीशन है कि ए से इस जनरल पॉइंट P, सपोज ये पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस मुझे पता है कितना है 14 है। इसकी डिस्टेंस मुझे पता है कितना है 14 है। अगर इसकी डिस्टेंस 14 है तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे देख लीजिए। ये है हमारे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्या क्या है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2 1 5। तो पहले मैं जो ये ए से पी मिलाऊंगा तो ए पी जो लाइन है उसके मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ, सॉरी डिस्टेंस निकाल देता हूँ उनके बीच की, क्योंकि हमें डिस्टेंस दे रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सीधे सीधे डिस्टेंस निकालने के लिए तो मैं क्या कर दूंगा, मैं जो ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इसमें से ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट घटा दूंगा। ये आप ऐसे समझ लीजिए ना, यही लाइन है, यही लाइन है, इसको इधर बढ़ा दिया आपने, लो जी। यहाँ पे ये आपको पी पॉइंट मिला था सपोज, इसके कोऑर्डिनेट हैं जो ये हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये कैसे हो गया, ये वो कंडीशन हो गई, दो लाइन आपको पता है ए और पी, इनके कोऑर्डिनेट पता है तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या कैसे निकालते थे, एक एक के कोऑर्डिनेट्स में से दूसरे के कोऑर्डिनेट घटाओ, उनका स्क्वायर करो, सम करो, रूट लगा दो। यानी कि ये जो 14 डिस्टेंस मिलेगी ये कैसे मिली होगी, तो ये हमने ऐसे किया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका था कि हमारा पी और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता चल चुके थे, पी के ये थे, ए के ये थे। तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि नहीं भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होंगे। क्या कर देते थे हम कि किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से, जैसे इसका ये वाला एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, जैसे हमने ये बताई रखा था एक्स वाई जेड। तो इसमें से क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हम घटाएंगे, एक्स वाले में से एक्स वाला घटाएंगे, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही वाई में से वाई वाला घटाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। जेड में से जेड वाला घटाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यही मैंने किया। तो वो हमारा क्या दे देगा, पी ए के बीच की डिस्टेंस दे देगा, और वो हमें गिवन है कंडीशन में कि 14 है। तो मैंने यहाँ से यही प्रॉपर्टी अप्लाई की
यहाँ से ये हमारा सॉल्व करके कितना आ रहा था, ये देखिए यहाँ पे ये सॉल्व करके हमारा कितना आया, रूट के अंदर 49 आर स्क्वायर आ रहा था। तो हम रूट हटाएंगे यानी कि अंडर रूट लिया तो प्लस और माइनस दोनों का आ सकता है, ये प्लस माइनस का 7 आर मिल गया। अब यहाँ से देखो आर की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये प्लस माइनस का 7 आर इक्वल टू कितना है, ये 14 दे ही रखा है। तो 14 यहाँ से देखिए आप ये पुट करोगे तो ये 7 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा, आर की वैल्यू प्लस माइनस का 2 यूनिट मिलेगी। अब ये देखो आर की वैल्यू प्लस का 2 भी हो सकता, माइनस का 2 भी हो सकता। इसी के अकॉर्डिंग जो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हमें दो टाइप से मिल सकते हैं। एक हमें मिलेंगे जब हमने आर बराबर पॉजिटिव का 2 लिया, तो यहाँ पे आर बराबर पॉजिटिव का 2 रखो और इनकी वैल्यू निकालो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की, तो हमें इस प्रकार से मिल गई। और एक हमें तब मिलेंगे जब हमने क्या किया, आर बराबर -2 पुट किया, यहाँ पे आर बराबर -2 पुट किया तो फिर हमें ये कोऑर्डिनेट मिले। तो हमें पी और पी डैश 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं यहाँ पे। एक के हैं 4 पाई -7 और एक के हैं -8 -3 और 17। तो ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें इस प्रकार से मिल चुके हैं। तो यही 2 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यही क्या है जो हमें निकालने थे। तो ये कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये P अगर इस तरफ है तो ये 4 5 7 इधर मिल रहा होगा, और P डैश इसके इस तरफ होगा। तो एक ही इस लाइन पे दोनों तरफ हो सकता है ना 14 यूनिट पे, तो P पॉइंट इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या मिले, 2 कोऑर्डिनेट मिले P के, एक ये जो भी इधर उधर होगा। और हमें क्या करना था, हमें यही फाइंड करना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट, ये देख लीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट फ्रॉम ए। तो हमने निकाल दिए, क्या मिले हमें, ये मिले जी हमें, ये यहाँ पे इस प्रकार से मिले। और हमने कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया आपने देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।